गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर पढ़ रहे होंगे। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कर लिया था। इसमें हमने क्या किया था, 3.1, 3.2, 3.3 तक कर लिया। 3.1 में हमने क्या किया था, हमें रैखिक समीकरण दो चर वाले बनाने सीखे और ग्राफ बनाना सीखा था। और फिर 3.2 में हमने क्या किया था, ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था। 3.3 में जो बीजीय विधि है, एक ग्राफीय 3 बीजीय विधि बताई थी। एक कौन सी थी, आपकी प्रतिस्थापन विधि। 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि करी। आज बच्चों हम तीसरी विधि करने स्टार्ट कर रहे हैं, विलोपन विधि। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे। विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना, विलोप कर देना, लुप्त कर देना, ये विलोपन विधि है। आपने क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा विलोपन विधि के बारे में, फिर बात करते हैं। आज हम जो सम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, विलोपन विधि के ऊपर सम करेंगे। देखो बेटा, विलोपन विधि क्या होती है, पहले इस बारे में हम गौर कर लें। विलोपन विधि क्या होती है बेटा, मान लो दो समीकरण है, 2x + 3y = 4 और 3x + के 2y = 6। मान लो ये दो समीकरण है। पहले ग्राफ विधि से तो हम ग्राफ बना के कर देते थे। विलोपन विधि में हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों में से या तो 2 या 3, मतलब कि या तो ये लुप्त करो या ये लुप्त करो। अब मैथ में ऐसे जादू तो है नहीं कि जादू मारा तो ये लुप्त हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे हम। दो तरीके हैं इसको करने की। एक तो क्या है, इनको जोड़ दें, घटा दें, क्योंकि कटे गायब कब होगा, जब इनको हम काट देंगे तो गायब हो जाएगा। लेकिन काटने 2x में से 3x घटाएंगे फिर भी नहीं खत्म होगा, x बचेगा। हमें x गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ये गुणांक है इसके, इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर कैसे होगा, अब जोड़ तो सकते नहीं, अब बराबर कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 9y आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ गया, यहाँ 6x आ गया, यहाँ क्या आ गया, 4। सभी से मल्टीप्लाई करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों से कर देते हैं, इससे नहीं करते, सभी से करनी है। इस समीकरण को पूरे से करनी है मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हो गया, अब ये 6x, ये भी क्या आ गया, 6x, दोनों क्या आ गए, 6x आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, घटाने पर घटा सकते हो। घटाते कैसे है, इसमें साइन चेंज करते हैं जब घटाते हैं। देखो कैसे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्यों चेंज करते हैं। इसका जवाब ये है, देखो भाई, 5x में से यदि आप 3x घटाओगे, क्या घटाओगे, 3x घटाओगे तो माइनस लिखोगे ना, इसका प्लस है तो क्या साइन हो जाएगा, माइनस। और यदि 5x में से मान लो -3x घटाना पड़ गया, क्या घटाना है, -3x घटाना है, तो 5x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो साइन चेंज हो गया ना इसका। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बाद में वाली टर्म है, यानी कि जो नीचे वाली टर्म है, उसके साइन चेंज करते हैं। चेंज का मतलब क्या है, जो प्लस है उसका माइनस, जो प्लस है उसका माइनस, प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस कर देते हैं। अब डिटेल में करेंगे एक्सरसाइज में। फिर हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे, ये अब इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन माइनस है तो कट गया, देखो खत्म हो गया। एक्स क्या हो गया, विलोप हो गया, एलिमिनेट हो गया एक्स। अब क्या बच गया, वाई से हम आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई क्या किया, 3 को इसको कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई इस समीकरण से कर दिया। कैसे किया, ऐसे किया, 2 को यहाँ बराबर करने के लिए। बराबर कैसे होंगे, कई बार क्या होता है, 1 से ही बराबर आ जाता है। अच्छा, मैं ये बता रहा था, पहले बता दूं कि इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। यानी कि यदि आपका ये होता 2x + 3y, 3x - 2y ले लें, = 4 = 6। अब मान लो आपका दिल करता है कि इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करना, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो
सारे को, इसको किससे कर दो 3 से, क्योंकि देखो 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 की 2 से करेंगे क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 6y, ध्यान से देखना, 8 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एलिमिनेट करना, x को करना है y को करना है। तो x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो। यहाँ मैंने गुणांक किसके बराबर, कोएफिशिएंट किसके बराबर इक्वल कर दिए, y के कर दिए। अब इसको एलिमिनेट हम कैसे, अब देखो यहाँ पर मैंने, क्योंकि इसको कैंसिल करना था इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर ये सीधा ही कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, देखो सीधा कैंसिल हो रहा है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नीचे के साइन बदलने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ऐसे कर सकते हो। देखो y खत्म हो गया, अब यहाँ x आएगा, x से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझा गया? तो ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। इसमें बस आपका टारगेट क्या है, एक गुणांक बराबर करनी है, x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो, पहला। दूसरा क्या है, आपको कैंसिल करने के लिए या तो जोड़ना है या घटाना है, ये आपने ध्यान रखना है। कैंसिल करना है हमने, जैसे इसमें सॉरी इसमें कैंसिल करना था, यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस था, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, कैंसिल हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब घटा, साइन नहीं चेंज किया, ये ध्यान रखना है। पहली बात कोएफिशिएंट सेम करने हैं, x और y दोनों में से किसी एक के कर दो। दूसरी बात कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए आपने क्या करना है, या तो ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए? ये है विलोपन विधि। अब हम इस डिटेल में करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला पार्ट आपको दे रखा है। देखो पहला पार्ट क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये देखो ये पहला पार्ट है आपका। बेटा आप प्रतिस्थापन विधि तो हमने कर ली थी, वो आप खुद कर लेना प्रतिस्थापन, और विलोपन विधि आप कर लेंगे तो आपने फिर देख लेना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। आप देखोगे कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से बहुत आसान है, देखोगे अभी आप। अब देखो इसको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। अब इसको हल करना है। देखो हल कैसे करेंगे, तो वही काम करेंगे। क्या करना है आपने, ये दोनों क्या करने हैं, इक्वल करने हैं इनके कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x है। एक बात x वाले करें तो, या आप क्या कर सकते हो, y वाले कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो। दोनों में जो भी आपका दिल करे आप वो कर लेना। मैं ये करता हूँ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, या तो ऐसे लिख दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, मतलब कि ऐसे लगा के भी कर सकते हो, यानी कि या ऐसे कर दो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा क्यों किया पता लग गया बेटा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी हमें 2 चाहिए, तभी तो इक्वल होंगे ही। तो 2x बनाने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए 2 से गुणा किया है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2x सभी से करनी है बेटा, 2x 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 बन गया अब नया। और पहले ये समीकरण है ही था आपका 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये समीकरण, इसको यदि लिखना चाहो 4 भी लिख सकते हो, वैसे 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, पहला टारगेट पूरा हो गया, अचीव हो गया। टारगेट क्या था कि ये कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट हो गए सेम। अब दूसरा टारगेट क्या, कैंसिल करना। कैंसिल करने के लिए बेटा साइन चेंज करने पड़ेंगे या नहीं, यानी कि घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, या आपने डिसाइड करना है। अब इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस। दोनों प्लस हैं, क्या दोनों प्लस हैं तो कैंसिल हो सकते हैं क्या, कैंसिल कब होते हैं, जब दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट
ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हो या घटाने पर साइन क्या कर देते हैं चेंज। आपको बताया ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ऐसे लिख देना है। अब इसका साइन, अब इसके साइन बदल गए हैं, ध्यान रखना। अब 2x का साइन प्लस नहीं रहा, माइनस रहा, यहाँ प्लस है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। 2y का साइन क्या है प्लस, ध्यान से एक सम समझ लो, ध्यान से। यदि एक सम समझ आ गया तो नेक्स्ट सम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है y के 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y कितना आएगा 5y, ठीक है। 10 में से 4 गए क्या आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y दूसरे कैसे निकालेंगे, अब इन तीनों में से किसी में भी पुट कर दो इसको, यानी कि क्या लिखोगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो, दो में रखो, किसी में रखो, हमने x का मान निकालना है। यहां रखो, क्या लिखोगे x प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 6/5 इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 6/5, 5 आ गई। x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ठीक है। तो ये क्या एलसीएम आ गया 5, 25 माइनस के 6 यानी कि आ गया 19 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 6/5 आ गई थी। अब आपने क्या करनी है भाई, एक बार जांच भी करके देख लो, ठीक है बेटा। मैंने पहले बताया था जांच जरूर कर लेना एक्स वाई। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक हो गई पेपर में फिर गलत हो जाएगा। आसान सा सम है, इसलिए जांच करके, जांच कैसे, अब देखो एक में तो पुट करके ये आया था, या दोनों में पुट करके देख लो। इसमें पुट करो, पहले देखो x की वैल्यू कितनी है 19, 19/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5, 19/5 प्लस 6/5 25/5, 25/5 क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो जांच कैसे करते हैं, तो दूसरे समीकरण में इसमें करेंगे। क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है भाई 19/5 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू 4, 38/5 माइनस 18/5 बराबर 4। 38 एलसीएम सेम आएगा 5, तो 38 में 18 के क्या आएगा 20/5, तो 20/5 बराबर 4, 5 चौके 20, देखो 4 4 के बराबर आ गया कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका था, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यही आपको दे रखा है। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब आपका टारगेट वही है, पहले तो क्या है कि कोएफिशिएंट सेम करना, ठीक है। दूसरा टारगेट आपको पता कैंसिल करना। अब कोएफिशिएंट तो मैं देखो पहले हमने x वाला किया था सेम, अब हम y वाला कर लें, दोनों मर्जी है बेटा। अब y वाला जो करेंगे, अब y का देखो इसका कितना है 4, इसका कितना है 2। यदि मैं इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 आ जाएगा कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब दूसरा तरीका बेटा क्या है एक और, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, वो ज़्यादातर टीचर क्या बताते हैं कि भाई सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा भी कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं रहता कि बाद वाला भी कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल क्या होता है, उससे क्या होता है बेटा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इस वजह से आप क्या करते हैं कि देख लेते हैं इसको 2 से गुणा करेंगे सिर्फ, तो इससे नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। या सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सिंपली आप ऐसा कर सकते हो। चलो ऐसा कर लो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, सिंपल। इसको 2 से, इसको 3 से, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका रट्टा हो जाएगा,
कि इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2 से भी कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, ये 4 है, ये 2 है, तो क्या करो, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 को कर दिया। पहला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, ये पहला समीकरण था, इसका 3 मान लो। अब ये क्या आ जाएगा आपका, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपकी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब आपने क्या दूसरा टारगेट क्या बताया था, कैंसल। देखो ये कैंसिल है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जोड़ने पर, हम जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, तो कैंसिल हो गया। देखो अब जोड़ो, 3 और 4 कितने होते हैं, 7x, यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 14/7, 14/7 क्या आ गई 2, तो x का मान क्या आ गया बेटा 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा, ये क्या है, ये रहा, देखो यहाँ लिखेंगे 3x, x की जगह लिख दो 3 मल्टीप्लाई है, तो x की जगह क्या है 2 प्लस 4, यहाँ क्या है बेटा y इज इक्वल टू क्या आ गया 10, 3 से 2 से करेंगे 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/4, 4/4 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यही हमने करना था। इसका जांच करके देख लो, इसमें पुट करो, 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर y की वैल्यू 2 की 1 से गुणा करेंगे 2, तो 4 में से 2 गया 2, इसमें भी कर सकते हो, 3 की 3 दूनी 6, 4 की 1 करेंगे 4, 4 और 6 10, तो जांच हो गई, ये भी आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है आपका 3x माइनस के 5y इज माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, एक ये दे रखा है। सबसे पहले हम चलो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 9x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ठीक करके लिखेंगे बेटा। तो इधर क्या होना चाहिए x और y, बाकी उधर होना चाहिए, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब ये दूसरा समीकरण है, यहाँ लिखेंगे अब 9x, ये प्लस का है, ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं 9x, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा, ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस इज इक्वल टू 7, यहाँ लिख लो इसके नीचे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो जो आपको रैखिक समीकरण है इस फॉर्म में लिखोगे तभी आपका हल होगा। कौन सी विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। वैसे तो उसमें तो हम क्या करते थे, यहाँ x का मान निकाल के उसमें पुट कर देते थे प्रतिस्थापन में। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ की तरह पहला टारगेट क्या है हमारा, कैंसिल करना। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे, देखो यहाँ की तरह 3, यहाँ की तरह 9, यानी कि 3 को यदि 3 से गुणा कर दे तो 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12, ये 3 हो गया। यहाँ ये ऐसे कैसे लिखे, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो बेटा, अब साइन देखो, इसका साइन क्या है प्लस, और नीचे वाले का साइन क्या है आपका, उसका भी प्लस है। कैंसिल हो रहे हैं, बताओ कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाने पर साइन चेंज करने पड़ेंगे, घटाने पर साइन चेंज, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल कर दो, माइनस प्लस
माइनस, घटाते हैं हम, साइन किसका आएगा जो बड़ा है 15, क्या साइन क्या आएगा माइनस, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13y आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई -5 डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगी -13, माइनस का भी नीचे 13 होता है नहीं, -5/13, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई -5/13 आ गई। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बेटा, ये रहा एक समीकरण, तो 3x - 5y, y की वैल्यू कितनी है भाई -5/13 इज इक्वल टू कितना है बेटा 4 लिख लिया। ठीक है, इस ये समीकरण 1 में 3x, तो ऐसे कैसे -5 मल्टीप्लाई में y, ये कर दिया -4, ये देखिए सोल्व करेंगे 3x माइनस क्या हो जाएगा बेटा +25/13, 4 आ गया, 3x इसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 4 -25/13, इसका एलसीएम ले लो, 13 एलसीएम आ गया, 13 के 52, 13 के 52 -25, 52 में 25 के 27/13 आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 27, 3 मल्टीप्लाई में 13, 3 से कट गया 9, तो ये क्या आ गया 9/13, तो x का मान कितना आ गया आपका 9/13 आ गया। ये बेटा अब इसकी जांच जरूर कर लेना, ये x है कि y है, x की जांच करके देखते हैं, इसमें पुट करके देखें। ठीक है, जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको अटपटी सी वैल्यू लगे तो जांच करके देख लिया करो। वैसे तो सभी में करनी चाहिए, लेकिन जो अटपटी है यानी कि डिवाइड वाली वैल्यू है, या आपको लग रही है वैल्यू नहीं आ सकती, तो जांच करके देख लो। यहाँ जांच करते हैं हम, जांच देखो, यहाँ पुट करेंगे 9x - 2y = 7 है, 9x, x की वैल्यू कितनी है 9/13 -2, y की वैल्यू कितनी है भाई -5/13, 7, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 81, 81/13 माइनस प्लस 10/13 इज इक्वल टू 7, 81 ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 91/13, 7 है, ये 13 × 7 = 91, 7 = 7, तो जांच भी हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं। देखो 4th पार्ट क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है x/2 + 2y/3 = -1, x - y / 3 = 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसको ठीक करेंगे, मतलब कि बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, सोल्व करने में परेशानी होती है, ये दूर करेंगे, इसमें भी दूर करेंगे। तो आपने क्या लगा दिया -1 के नीचे 1 लगा दिया। इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर। यदि यहाँ भी कुछ होता तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपको मैंने बताया था 1.2 में, तो वहाँ देख लेना। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से गुणा करने पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं अभी, इसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, जब 6 से इसको गुणा करेंगे 6x/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2y/3 -1 से कर दो 6, ये कट गया 3 आ गया, ये से कट गया 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 3x प्लस के 4y = -6, ये आ गया सम। ठीक है, इसको समीकरण 1 देखो, बढ़िया सा लग रहा है ना, बटे वाला देखो थोड़ा उटपटांग सा लग रहा था, तो ये आ गया। अब इधर भी ऐसे करेंगे, यहाँ एलसीएम कितना है 1, 3, 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दो, ये 3 से गुणा करेंगे 3x, जब इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो y आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9, इसको यहाँ लिख लो 3x - y = 9। ये देखो अब ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब आपको ना गुणा करनी है किसी से, ठीक है, कोई गुणा नहीं करनी। क्यों, देखो पहला टारगेट क्या होता है, कोफिशिएंट सेम करना, कोफिशिएंट सेम है, देखो गुणांक सेम है,
बस पहला टारगेट हो गया। अब दूसरा टारगेट में बढ़ते हैं। दूसरा टारगेट क्या होता है? कैंसिल करना। कैंसिल वाले पे चलते हैं हम। कैंसिल वाले पे देखो बेटे क्या करेंगे, यहाँ क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाने पर लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे घटाने पर प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस प्लस तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। 4 ये 1y 5y हो गया। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का आएगा। 9 और 6 15। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, जब दोनों के एक साइन नहीं होते वो क्या करते हैं? घटाते हैं। मतलब एक प्लस है एक माइनस है तो घटाना है आपको। और साइन कौन सा लिखना है? जो दोनों में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -15/5 यानी कि -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3 आ गई। ये y का मान आ गया। y का मान अब समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो। यहाँ एक ये था तो क्या आएगा यहाँ पर? 3x + 4y। y की वैल्यू क्या है? -3 = -6। तो 3x - 12 = -6। इधर ले जाओ। 3x - 6 + 12 क्या आ जाएगा? यहाँ 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6/3 यानी कि क्या आ गई? 2। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 आ गया, y का मान -3। वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। देखो 3 की x क्या है? 6, 3 की 2 6 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 3 9, यानी कि आपका आंसर क्या है? ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करूँगा। सेकंड जो है आज यहीं तक हम करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि विलोपन विधि क्या है और ये पहला पार्ट किया। आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। यदि समझ नहीं आया फिर मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।